ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के भवानी शंकर माता पार्वती के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 69वें दोहे से की आगे की कथा कह रहे हैं, जो इस प्रकार है। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहू के नारे खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजहु मानव का हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। सप्तऋषि माता पार्वती से कह रहे हैं। माता पार्वती जब तप कर रही होती है और सप्तऋषि माता पार्वती से कहते हैं वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हि मिलाऊं आनी, सुनत बियसिक बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु दिया, कनकऊँ पुण्य पसान ते होई, जा रे हूँ साउज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है।
नारद बचन न मैं परिहरऊँ, वसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जही सन ते सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुरत सिख तुम्हारी धरी दी सीसा। अब मैं जन्म सम्मुखित हारा, को गुण दोष न करे विचारा। है मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए ही हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु के बसेसी। तो को कौतुक के अनह हाल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत के बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है। और कहीं जाकर कीजिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ सम्मुनत रहूँ कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप परऊँ काहें जगदम्बा, तुम गृह गवने भवन विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गया। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, है जगत जननी, है भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सत गातो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि न हिमवंत पठाए, करे विनती गिरे जय गृह ल्याये। बहुरी सप्त ऋषि शिव पई जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवने नेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तार को असुर भयऊ ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर कप विविध लड़ाई। तब बिरंज सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं को दुखी देखा।
सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय शंभु शुक्र सम्बुत सुत यही जीता रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी का पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कहूँ उपाय होए ईश्वर करें साई। सती ज्योति तजी दक्ष मख देहा जन्मे जाय हिमांचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर जन्म लिया है। तेई तपु कीन समुपति लागी शिव समाधि बैठे सम त्यागी। यद्यपि अहें असमंजस भारी तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवों काम जाए शिव पाए करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाए शिवय सिर नाई करवा उब विवाह बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि भले देवहित होगी मत अति नीक कहें सब कोई। अस्तुते सुर न कीन अति हेतु प्रगटेहूँ विषम बाण जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कही निजी विपत्ति सब सुने मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही बिहसी कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति का परम धर्म उपकारा। तब हित लागे तजय जो देही संतत संत प्रशंसई तेही। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चले हूँ सबय सुरनाए सुमन धनुष कर सहित साई। चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूँ कह और सबको सिरनवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस के न सकल संसारा। कोपे जब ही बारिच केतु छन मऊ मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा सबय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरन्य महु जायते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भर परा। दुई मात के ही रतिनाथ ये ही कहूँ को पिकर धनुसर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब
सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि है विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवै तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम कराएं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कह बरने को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकय को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकुआ चकुई रात दिन नहीं देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कयूं बखाने, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगी से तापस, पावरन की को कहें। देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहीं पुरुषमय जुग, पुरुष सब अवलामयम। दुई दंड भारी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 50वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भृगुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम।
मन जाई राचे मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनय जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लये ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।